दोस्तों जरा सोचिए, आपके पास एक जमीन है लेकिन उसके सरकारी कागजात यानी जमाबंदी पंजी प्रति में सब कुछ गलत लिखा हुआ है। नाम भी गलत है, खसरा भी गलत है और रकबा भी गलत है। अब क्या करेंगे? घबराइए मत। आज मैं आपको बताऊंगा कि राजस्व महाअभियान क्या है और यह आपकी इस बड़ी समस्या को कैसे हल कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों से बात करेंगे कि राजस्व महाअभियान के द्वारा आप लोगों को जमाबंदी पंजी प्रति जो मिला है उसमें बहुत सारी जो है गलतियां आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा। सबसे अगर मेन गलती की अगर हम बात करें तो किसी का खाता गलत है तो किसी का खसरा गलत है, किसी का खाता और खसरा दोनों गलत है, साथ में उसका नाम भी उसमें गलत है। यानी कि जो जमाबंदी पंजी आपको मिला है उसमें किसी न किसी तरह की गलती आपको उसमें देखने के लिए मिला है। तो आप घबरा गए होंगे कि अब हमको क्या करना है, तो कैसे क्या करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको विस्तृत रूप से जानकारी मिलने वाला है। आप लोग अगर देख रहे हैं कि हमारा जमाबंदी पंजी प्रति में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो अब हमको कहीं पे भी किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हिंदी पढ़ने के लिए जानते हैं तो आप खुद से ये काम कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो ये जमाबंदी पंजी प्रति मिला है सबसे पहले इसमें आपको चेक करना है कि आपका नाम और जाकर के आपका पता, आपके पिता का नाम, ये सब कुछ सही है। तो आप देख लेंगे नजर दौरा करके, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है आपका। तो आप देखेंगे अगर वो सही है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का गलती है तो उसके नीचे वाला कॉलम जो है खाली, वहां पे आप सुधार करके उसको लिखेंगे। उसके बाद ऊपर में जो लिखा हुआ था उसको काट देंगे, नीचे आप लिख लेंगे। यहां तक तो मामला क्लियर है। लेकिन मामला वहां पे जाकर के फंस जाता है जहां पे आपका खाता लिखा हुआ रहता है। खाता तो मान के चलिए लगभग केस में खाता सही होता है, लेकिन वहीं अगर हम खसरा की अगर बात करते हैं और रकबा की बात करते हैं तो वहां पे सबसे बड़ी समस्या देखने को मिला है। आपके पास जो जमाबंदी पंजी प्रति है उसमें आपका खाता बिल्कुल सही है और खसरा वाला कॉलम में आप देखेंगे तो किसी में जीरो कर दिया होगा। लेकिन रकबा की अगर हम बात करें, जहां पे कुल परिणाम लिखा हुआ रहता है वहां पे रकबा आपका पूरा खाता का रकबा बैठा दिया है। वो भी रकबा शुद्ध नहीं होगा, वो भी रकबा में किसी न किसी तरह की त्रुटि होगी। तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास तो जमाबंदी पंजी है, आप सब कुछ देख लिए हैं कि इसमें किस तरह की गलती है। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके घर में पुराना जो दस्तावेज है, जो खाता, मान के चलिए कि अगर आपके पास केवाला वाला जमीन है तो आप केवाला निकालेंगे, या फिर अगर आपके पास खतियान वाला जमीन है तो आप खतियान निकालेंगे। जो खाता का आपके पास जमाबंदी पंजी आया है उस खाता का आप डॉक्यूमेंट घर में निकालेंगे। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट में देखिए कि फला खाता में फला खेसरा है और उस खेसरा में कितना रकबा है। उस डॉक्यूमेंट यानी कि जो आपका घर से आपको मिला उसको देख करके आप इस जमाबंदी पंजी में भरेंगे। उसके बाद जो वहां पे यानी जमाबंदी पंजी पे पहले से अंकित है, अगर वो सही है तो उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। अगर उसमें गलती है तो ऊपर वाला यानी कि वो उसको काट करके नीचे में आप अपना घर से जो प्राप्त हुआ है आपको डॉक्यूमेंट, उसके आधार पे भरेंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे। लेकिन अब समस्या वहां पे आ जाती है कि आप देखेंगे कि खाता भी आपका सही है, खसरा आपका जो है दिया हुआ है, लेकिन उसका रकबा में अंतर है। मान लीजिए खाता जो था उस मान लीजिए 50 खाता है, 50 खाता में एक खेसरा हम देखे कि वहां पे खेसरा लिखा हुआ है 1250, लेकिन उसके आगे जब हम रकबा में बढ़ते हैं तो रकबा मेरा खतियानी या फिर केवाला में जो रकबा है मान लीजिए वो है 45 डिसमिल, लेकिन आपको जमाबंदी पंजी या फिर जमाबंदी प्रति जो मिला है उसमें आपका रकबा चाहे तो उससे बढ़ करके लिखा हुआ होगा या फिर उससे घटा करके लिखा हुआ होगा। तो अब करेंगे क्या, आप उस रकबा को काट करके नीचे उसका रकबा लिख देंगे।
अपना डॉक्यूमेंट जो आपको घर से मिला है उसको देख करके। इस तरह से आप अपना काम करेंगे। चलिए अब फिर दूसरी नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरी नंबर पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर कोई खाता है उसमें 10 खेसरा है, 10 खेसरा है, लेकिन आपको जमाबंदी पंजी प्रति जो मिला है उसमें सिर्फ खाता दिया है, खेसरा की जगह शून्य कर दिया है, लेकिन रकबा कुल परिणाम आपका दे दिया है। चाहे वो गलत हो या सही है वो आप चेक कर सकते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में आपका एक भी खेसरा अपडेट नहीं है, यानी कि जो मिला है उसमें नहीं है, तो अब क्या करेंगे आप? तो देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एक जगह लिखा हुआ मिलेगा, अगर कोई खेसरा या फिर कोई खाता छूटा हुआ है तो आप नया एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। जब आप वो कॉलम पे जाएंगे तो आप अपना खाता लिखेंगे, मतलब अपने डॉक्यूमेंट को देख करके, उसके बाद जो खेसरा छूटा हुआ है उन सभी खेसरा को सीरियल वाइज में लिखेंगे। साथ ही साथ उनके आगे वाला कॉलम जहाँ पे रकबा रहता है, एरिया जिसको बोलते हैं, वहां पे प्रत्येक खेसरा के आगे उसका एरिया लिखेंगे। उसके बाद लास्ट पेज में जब आता है जहाँ पे कुल परिणाम में, वहां पर जो पहले से अंकित कुल परिणाम है उसको काट करके आप जो दिए हैं डाटा यानी कि आंकड़ा, उसको जोड़ करके उस कुल परिणाम में जाकर के लिख देंगे। तो इस तरह से आप अपना जो है टेंशन को फ्री कर सकते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सावधानी बरतनी है और आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलिए समस्या वहां पे आ जाती है, एक केस ऐसा भी देखने को मिला है, आपका जो है बिल्कुल खाता दिया हुआ नहीं है, खसरा भी दिया हुआ नहीं है, साथ में लेकिन आपका रकबा दिया हुआ है और जाकर के वो कागज यानी कि वो जमाबंदी पंजी प्रति आपको मिला है। तो आप ऐसी परिस्थिति में कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब आपको क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको ज्यादा झंझट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना घर में बैठिए और पुराना जो दस्तावेज है उन दस्तावेज को खोज करके निकाल लीजिए। जैसे ही आप खोज करके निकालेंगे तो आपके पास चाहे तो केवाला होगा या फिर पुराना जमीन का रसीद होगा। आप वहां पे देखेंगे तो उस जमीन की रसीद में आपका जमाबंदी संख्या लिखा हुआ रहेगा। उस जमाबंदी संख्या से टाली करके आप जो आपको मिला है जमाबंदी पंजी प्रति उसको भरेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका कभी कभी खाता नेट पे अपडेट नहीं होता है और खसरा भी अपडेट नहीं होता है, यही वजह से आपका सिर्फ जमाबंदी ही आ जाता है। तो अब उस जमाबंदी को आप देख करके अपना पुराना रसीद और केवाला वाला जो रसीद है, चाहे दोनों में, यानी खतियान वाला रसीद या फिर केवाला वाला रसीद, जो भी रसीद आपके पास मौजूद है आप उनको देख करके उस जमाबंदी पंजी प्रति में आप भरेंगे। तो इस तरह से आप आराम के साथ कर सकते हैं। लेकिन आज सभी रैयत परेशान है, यानी कि गांव में अगर 100 किसान है, 100 किसान में से सबको जमाबंदी पंजी जो पत्र मिला है, आपको बता दें उसमें 99 यानी कि 99 आदमी का जमाबंदी पंजी प्रति में त्रुटि है और उन त्रुटि को ही सुधार करना इस राजस्व महाअभियान का सबसे बड़ा मकसद था। और जाकर के इसको समझना बहुत ही जरूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये समस्या पूरे 100 लोगों में से 99 आदमी जो है उनके साथ भी यही समस्या है, वो भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर के अभी तक देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से क्या करना है और जाकर के अपनी समस्या को किस तरह से मतलब जो है समाधान करना है। और फिर आप ये बात ध्यान में रखेंगे, आपको जो जमाबंदी पंजी प्रति मिला है उसको लेकर के फालतू में इधर उधर के व्यक्तियों से सलाह ना लें, इसलिए कि हो सकता है वो जमाबंदी पंजी प्रति जो आप भर रहे हैं वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दे और आप उसमें गलत एंट्री ना कर दें। और जाकर के आपको बता दें, जब भी आप जमाबंदी पंजी प्रति आप भरने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले उसका आप 2 से 3 पीस जीरोक्स कर लीजिए। हम इसलिए जीरोक्स करने की सलाह दे रहे हैं आपको कि अगर आप भरते समय एक फॉर्म को गलत करते हैं तो आपके पास उपलब्ध है दूसरा जीरोक्स वाला कॉपी, आप उसको उसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप जीरोक्स उसका नहीं करते हैं
और जाकर के किसी तरह की अगर त्रुटि हो जाती है तो फॉर्म आपका गलत हो जाएगा, यानी कि देखने में अच्छा नहीं होगा। और जब आप शिविर में उस फॉर्म को ले जाकर के जमा करेंगे तो वहां पे डाटा एंट्री जो करते हैं, यानी कि ऑपरेटर जो बैठे हुए हैं, वो आपका फॉर्म को सही से समझ नहीं पाएगा और जाकर के फिर वो गलत नाम या फिर गलत तरीके से वो अपना जो है एंट्री कर देगा, उनका दिमाग में जो आएगा उस आधार पे। तो इसीलिए आप जब भी फॉर्म भरने के लिए बैठे तो उसका 2 से 3 पीस जीरोक्स करा करके ही बैठे और जाकर के सारा डॉक्यूमेंट को लेकर के भरने के लिए बैठे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो रही है तो आपको यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, आप इस पे मैसेज कीजिएगा अपनी समस्या को, या फिर आपका जो जमाबंदी पंजी पर्ची है उसका सब कुछ मतलब जो है मिटा करके और जाकर के उसका फोटो खींच करके आप भेज दीजिएगा, उसमें प्रॉब्लम बता दीजिएगा, तो उसका 100% सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस YouTube चैनल के माध्यम से समय समय पर जो मतलब समस्याएं लोगों के साथ होती है वो आप लोगों को हम बताते हैं, इसलिए कि हम प्रेजेंट टाइम में जो है लैंड सर्वेयर हैं और जाकर के हम जमीन से संबंधित सारा कार्य को करते हैं। तो और हमारे पास तरह तरह की समस्याएं जो आती है उन समस्याओं को कैसे सुलझाया जाता है वो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।